साल 2009 एक अर्बन एक्सप्लोरर ने टेक्सास के पास के जंगलों में एक अबेंडेंड हॉस्पिटल को डिस्कवर किया और जब वो एक्सप्लोरर उस हॉस्पिटल के अंदर गया तब उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसको एक बाथटब मिला जिसके अंदर ढेर सारे ह्यूमन ब्रेन्स रखे हुए थे। मतलब उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने बहुत सारे ह्यूमन ब्रेन्स को एक बाथटब के अंदर प्रिजर्व करके रखा था। वो ब्रेन्स इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखे गए थे कि वो आज तक खराब नहीं हुए थे। हालांकि ये हॉस्पिटल काफी ज्यादा पुराना था और पहले के जमाने में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ था तब मरे हुए लोगों के ब्रेन्स को निकाल कर रखना एक कॉमन प्रैक्टिस था। डॉक्टर और साइंटिस्ट उन ब्रेन्स के ऊपर रिसर्च करते थे। लेकिन वो सब तो ठीक है यार, कम से कम उन लोगों के पास कुछ जार होने चाहिए थे। मतलब इंसान के दिमाग की कोई वैल्यू ही नहीं है। आई थिंक उनको ये ब्रेन्स बाथटब में रखने से पहले अपना ब्रेन यूज करना चाहिए था। और अगर खुद का ब्रेन नहीं था तो भाई बाथटब में इतने सारे ब्रेन्स पड़े हुए थे, उनमें से किसी एक का यूज कर लेते। लेकिन ये सारी बातें सुनने में जितनी कॉमन लग रही हैं, जितनी नॉर्मल लग रही है ना, आप खुद इमेजिन करो जब आप किसी अबेंडेंड प्लेस पर जाओ और आपको ऐसा नजारा सामने देखने को मिल जाए तो आई एम श्योर कि आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले क्रीपी थिंग्स डिस्कवर्ड बाय अर्बन एक्सप्लोरर्स। और ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एक ऐसी सच्ची घटना जहाँ पर एक आदमी की मर्डर मिस्ट्री का राज उसके पेट में उगे हुए एक पेड़ ने खोला। मतलब सोच के ही कितना अजीब लगता है ना, लेकिन एकदम सच्ची घटना है। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग और फाड़ू वीडियो। सन 2011 में एक कॉन्ट्रैक्टर को फोन आया जहां पर उसे जंगल में स्थित एक अबेंडेंड हाउस को रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उस कॉन्ट्रैक्टर ने पहले मकान को देखने की शर्त रखी। लोकेशन मिलने के बाद वो उस मकान में गया। वैसे तो अबेंडेंड हाउस होते ही डरावने हैं, लेकिन जब वो उस अबेंडेंड हाउस के बाथरूम में गया तो उसको बहुत ही एक अजीब सी चीज दिखाई दी जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया। और वो अजीब सी चीज थी टॉयलेट सीट के अंदर से झांकता हुआ एक इंसानी चेहरा। उस जगह पर काफी अंधेरा था, वो कॉन्ट्रैक्टर काफी ज्यादा डर गया। लेकिन उसके बाद उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट का यूज किया और उस अजीब सी चीज का फोटो खींचा। हालांकि वो समझ गया था कि ये चेहरा जो है ये किसी प्लास्टिक की डॉल का है, लेकिन वो प्लास्टिक की डॉल का चेहरा उस टॉयलेट सीट के अंदर कैसे आया और उस चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा अजीब और डरावने थे कि ये नजारा देखने के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस मकान को रिनोवेट करने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसलिए कहता हूँ भैया अपनी टॉयलेट सीट को हार्पिक से एकदम साफ रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुबह सुबह हल्के होने जाओ और तुम्हें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल जाए। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हार्पिक, लेकिन अगर ऐसा नजारा देखने को मिल जाएगा तो भाई तुम्हारा पेट बहुत जल्दी साफ भी हो जाएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें इंसान के पेट के अंदर से एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया और उस पेड़ ने उस इंसान के मर्डर की मिस्ट्री के राज खोल दिए। इस इंसान का नाम था अहमद नहीं अहमेट हरग्यून, जिसको साल 1974 में मतलब 1974 में मार दिया गया था। ये उस समय की घटना है जब ग्रीक और टर्किश लोगों के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा था और अहमद भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो अपोनेंट पार्टी के लोगों ने सोचा क्यों ना अहमद को निपटा दिया जाए। तो अहमद और उसके दो साथियों को बेवकूफ बनाकर एक गुफा में ले जाया गया जो काफी सुनसान जगह पर थी और वहां पर डायनामाइट का यूज करके एक धमाका किया गया और अहमद और उसके साथियों को धोखे से उसी गुफा में मार दिया गया। अब अहमद की जो बड़ी बहन थी उन्होंने काफी सालों तक उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अहमद का कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि भैया वो गुफा में दब चुका था। लेकिन मरने से पहले अहमद ने खाया था फिग। ये एक फ्रूट होता है और इसका एक बीज अहमद के पेट में था और जब डायनामाइट से धमाका हुआ था ना तो जो गुफा थी उसकी छत टूटकर नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी गुफा में आने लगी थी। और अहमद के पेट के अंदर ये जो फिग का बीज था ये समय के साथ साथ अंकुरित होने लगा, एक पौधा बन गया और करीब 40 साल बाद ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था फिग का। हालांकि फिग ऐसा फ्रूट है जो हर कहीं नहीं पाया जाता और आजकल तो ये बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। तो सन 2011 में मतलब करीब 40 साल बाद एक रिसर्चर जब उस गुफा के आसपास घूम रहे थे तब उन्हें फिग का एक पेड़ दिखाई दिया जो पत्थरों के अंदर से उग रहा था और ये फिग का पेड़ होना उस जगह पर बहुत ही अनयूजुअल सा था। तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा और छानबीन करना शुरू किया और जब खुदाई करी तो पता चला कि भैया ये पेड़ जो था ये अहमद के पेट के बीच में से उग रहा था। फिर बाद में जब और ज्यादा रिसर्च की गई और ज्यादा खुदाई की गई तो वहां पर 3 लोगों की बॉडी मिली। ये वही 3 लोग थे जिनको गुफा में धोखे से ले जाया गया था। और फाइनली 40 साल के बाद अहमद की बहन को उसका भाई मिला और अहमद ने ये जो फिग नाम का फ्रूट खाया था ना उसके बीज में से उगे हुए पेड़ की वजह से 40 साल बाद पता चला कि आखिर अहमद कहां पर दबा हुआ था। मतलब आप खुद सोचो ये कितना ज्यादा वियर्ड है, लेकिन ये एकदम सच्ची घटना है। आप अगर इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करो
करोगे तो हर बड़े न्यूज़पेपर के पोर्टल पर आपको इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने शिप तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसा शिप कभी नहीं देखा होगा जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा जंगल बना हुआ है, और वो भी नकली जंगल नहीं, बिल्कुल असली रियल वाला जंगल। ये शिप है होमबुश बे सिडनी में। ये 20th सेंचुरी का शिप है। ये शिप था अबेंडेंड, ये पानी में रखा हुआ था कई सालों से, और इसके अंदर खाने पीने का बहुत सारा सामान था, बहुत सारे बीज थे, जिसकी वजह से समय के साथ साथ इस शिप के अंदर पेड़ उगने लगे, और करीब 102 साल पुराने इस शिप में आज इतना बड़ा घना जंगल है जो पानी के बीचों बीच तैर रहा है, जिसकी जड़ें जमीन से कनेक्टेड नहीं है। ये पूरा का पूरा जंगल उस शिप के ऊपर ही है, और इवन अब तो इसके डिस्कवरी के बाद आप यहाँ पर घूमने जा भी सकते हो, क्योंकि अब इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। लेकिन पहली बार जब इस जगह की खोज हुई थी तो खोजकर्ता इस जगह को, इस शिप को देखकर हैरान रह गए थे। मतलब उनका दिमाग घूम गया था भाई कि ये तैरता हुआ जंगल आखिर आया कहां से। अब इस शिप को नाम दिया गया है फ्लोटिंग फॉरेस्ट। ये सिडनी में है, और अगर आपका कभी सिडनी जाना हो तो इस जगह को जरूर घूमना। चर्च तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा चर्च देखा है भाई जिसके अंदर 40,000 से ज्यादा इंसानी हड्डियां हो? मतलब हड्डियां भी ऐसे ही नहीं रखी, पूरा चर्च इन हड्डियों से सजाया गया है। ये जगह है कुटना होरा में। इसका नाम है सैड लेक ओसुअरी, और जब आप इस जगह के अंदर जाओगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी पवित्र जगह पर आए हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप नरक के अंदर आ गए हो। यहाँ पर जगह जगह पर असली इंसानी हड्डियां हैं, जिससे इस चर्च को डेकोरेट किया गया है। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये चर्च हड्डियों से ही बनाया गया है, क्योंकि इसको द चर्च ऑफ बोन्स कहा जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों किया गया? तो इस जगह की धरती को बहुत ही पवित्र माना जाता था। 14वीं शताब्दी में जो भी मरता था उसकी लाशों को यहीं पर दफनाया जाता था, क्योंकि इसी चर्च के पास में कब्रिस्तान था, और इस कब्रिस्तान की धरती को काफी पवित्र माना जाता था। लेकिन भाई साहब लोग मरते गए और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ती गई, तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि भैया जगह को अगर बचाना है तो इन मरे हुए लोगों की लाशों को खोद कर निकालो और इनकी हड्डियों को कहीं ठिकाने लगाओ। तो उस कब्रिस्तान से निकाली गई बहुत सारी हड्डियां, बहुत सारी मतलब टन्स में हड्डियां, इतनी जितनी कि आप गिन भी नहीं सकते। मतलब सिर से लेकर पैर की छोटी हड्डी तक आपको इस चर्च के अंदर मिल जाएगी। कब्रिस्तान से सारी हड्डियों को निकालकर चर्च में लाया गया, और उसके बाद चर्च को डेकोरेट किया गया। सुनने में काफी अजीब सा लगता है, और देखने में तो उससे भी ज्यादा अजीब और डरावना होगा ये नजारा। लेकिन भैया ऐसी अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताने के लिए ही तो हम बैठे हैं। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा जरूर आया, जरूर नहीं जरूर आया होगा। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। और अगर तुमको भी घूमते फिरते कोई ऐसी अबेंडेंट जगह मिलती है तो उसके बारे में भी मुझे बता देना। तो यार मैं जा रहा हूँ अपने घर के तहखाने में खुदाई करने, शायद से मुझे कोई रहस्यमय चीज मिल जाए। आप एंजॉय करो लाइफ को, और हाँ वीडियो बनाने के चक्कर में कभी भी किसी ऐसी अबेंडेंट जगह पर जाने की गलती मत करना। क्या पता आपको वहां पर किसी टॉयलेट सीट के अंदर असली इंसानी चेहरा दिख जाए। तो यार चलो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।